नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश में स्वतंत्रता सेनानियों को सरकारें सम्मानित करती हैं, पेंशन देती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के परिवार को न ही वित्तीय सहायता मिलती है और न ही उन्हें शहीद का दर्जा। सवाल ये भी है कि असल में शहीद कौन है। सरकार के नियमों के हिसाब से शहीद किसे माना जा रहा है, और ये सवाल एक आरटीआई के जरिए पूछा गया है कि क्या भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जा सकता है या फिर नहीं, और इसके लिए कानूनी सीमाएं क्या हैं, सरकार की पॉलिसी क्या रही है। आरटीआई आवेदक ने राष्ट्रपति भवन से सवाल किया था, जिसे राष्ट्रपति भवन ने गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय लेखागार के पास भेजा, और उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय से सिफारिश की है कि वो भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिए जाने संबंधी संभावनाएं तलाशें, या अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसके लिए भी तथ्यों के साथ जानकारी दें। समझेंगे कि देश में शहीद किसे कहा जा रहा है, इसे लेकर क्या नियम, क्या पॉलिसी है, और भगत सिंह को क्या शहीद माना जा सकता है, और अगर नहीं तो इसके पीछे के नियम क्या हैं और क्यों हैं। हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान हैं। एम श्रीधर आचार्य हैं, सूचना आयुक्त हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर युथिका मिश्रा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप इतिहास विभाग डीयू में। स्वागत है मैम। हमारे साथ खास मेहमान हैं मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिवाज साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में श्रीधर सर आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि ये मसला पूरा आपके पास आया कंप्लेन के तौर पर और फर्स्ट अपेरेंट के तौर पर। क्या इसमें पेच है भगत सिंह को लेकर, जो शहीद है या नहीं है, क्लैरिटी क्या दिखती है, और अब तक जो पॉलिसी है वो क्या है? तो सबको पता है कि भगत सिंह जी एक बहुत बड़ा शहीद है, इज़ अ मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी है। ये शहीद के बारे में नहीं पूछ रहे, दर्जा क्या है भारत की रिकॉर्ड्स में, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ भारत सरकार कैसे मान्यता देती है, कौन सी मान्यता भगत सिंह जी को दे रही है, ये इसके आधार पर सवाल उठी है। ये पॉलिसी का मसला है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय ने कुछ पॉलिसी लेने, अगर लिए तो पॉलिसी के बारे में बताना, अगर नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए वो बताना। अगर इन लोगों का इतना बड़ा त्याग किया देश के लिए, क्रांतिकार लोग हैं, और ये लोगों से प्रेरणा मिलती है सारी युवा पीढ़ी को, तो इन ऐसे हीरों को आप कैसे कैसे दर्जा, कौन सी मान्यता देते हैं अकॉर्डिंग टू योर रूल्स, बोल के एक सवाल है। आप क्यों नहीं दे रहे बोल के एक प्रश्न उठ के आया। तो पहले वो राष्ट्रपति से पूछे, आप सही बताए थे इससे पहले। राष्ट्रपति जी ने, वो क्या कर सकता है, वो उनके ऑफिस में तो ऐसा रिकॉर्ड कुछ नहीं रहता है। अगर कोई दर्जा दिए तो उनकी दर्जा के बारे में फाइल रहती है, वो फाइल वहाँ पे नहीं है, तो गृह मंत्रालय को भेज दिया गया। गृह मंत्रालय ने जवाब देना था, हमारे पास पॉलिसी है या नहीं, हम कर रहे, सोच रहे, नहीं सोच रहे, जो भी हो वो बोलना था। लेकिन वो अभिलेखागार पे को ट्रांसफ़र किया। अभिलेखागार क्या कर सकती है? आप सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर कुछ पुराने दस्तावेज, पत्र, डॉक्यूमेंट्स अगर भेजे तो वो रख कर वो पब्लिक एग्जीबिशन के लिए वो फैसिलिटेट करते हैं, उनका लिमिटेड रोल है। तो उन्होंने बताया, मैं बोला आप क्यों गृह मंत्रालय को ट्रांसफ़र क्यों नहीं करते? मैंने बोला सर वहीं से आया, गृह मंत्रालय से आया। तो सेकंड अपील में मेरे सामने अगर जब आए थे वो लोग, मैं पूछे तो वो बोले गृह मंत्रालय से आ गया, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास कोई ये रिकॉर्ड नहीं है। थोड़ा सा न्यूज़ क्लिपिंग्स है, वो सब हम एग्जिबिट करने के लिए तैयार है, कोई आवेदक आकर देखना चाहे तो देख सकते। यहाँ पर रुक गया। मैंने इससे पहले भी ऐसे ही सवाल उठाया था, लोग पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में भी आया था, बाद में और कई कमीशन के सामने आया, लेकिन कहीं पे भी उनको संतृप्तिजनक, संतोषजनक समाधान नहीं मिले थे। तो मैंने गृह मंत्रालय से ये सिफारिश किया, आप स्वतंत्र सम्मान सैनिक लोगों को सम्मान करते हैं, पेंशन देते हैं, उनकी बीवियों को, स्पाउसेस को, नहीं तो डिपेंडेंट्स को देते हैं, लेकिन ऐसे जैसे भगत सिंह के जैसे लोग अपने प्राण त्याग किए देश के लिए, उनको कौन सी मान्यता देते हैं? आप सोच के बताइए, अगर आपके पास कुछ है तो बताइए, नहीं तो आप कैबिनेट मिनिस्टर के सामने, पहले गृह मंत्री के सामने रखिए, और गृह मंत्री जी अगर सोचे ये सही बात है, हम भी डिसाइड करना इसके ऊपर समझे, तो कैबिनेट के सामने पेश करिए। चलो, एक गवर्नमेंट सरकार एक डिसीजन लिए तो वो बता दीजिए बोल के मैंने आदेश दिया। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन सेकंड अपील। ओके,
युतिका जी, ये बहुत अहम सवाल जो कि हम सब पढ़ते हैं, ज़हन में ज़रूर रहता है कि ये जो सब क्रांतिकारी हैं, इन्होंने शहादत दी, देश के लिए शहीद हुए। लेकिन सवाल जब आया कि रिकॉर्ड पर, यानी कि पॉलिसी लेवल पर देश इन्हें क्या मानता है, और जैसे खुद श्रीधर साहब कह रहे हैं कि उन्हें इसका जवाब नहीं मिला, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास फाइल या फिर चिट्ठी जाती रही, लेकिन जवाब तक नहीं है कि एज अ पॉलिसी मैटर भारतीय जो रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके पास क्या रिकॉर्ड है, उनका स्टेटस क्या है, इसे आप कैसे देखती हैं, और शहीद के लिए जो हमारे देश में पॉलिसी है वो पब्लिक के तौर पर क्या है, और फिर इन्हें उससे बाहर क्यों? देखिए, जहाँ तक शहीद भगत सिंह जी का सवाल है, उन्हें तो शहीद आज़म कहते हैं। मुझे लगता नहीं है कि वो किसी पॉलिसी के मोहताज हैं। मतलब एक इतिहास की नज़र से अगर देखा जाए तो ही इज़ द फर्स्ट अमंगस्ट ऑल द मार्टियर्स। इससे ज़्यादा हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। जिस तरह से उनका करियर चला, इतनी यंग एज में उन्होंने, और कितना उनका सपोर्ट रहा युवाओं में। उनके सारे आप कार्य देखिए, राइट फ्रॉम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, उसके बाद उन्होंने लाला लाजपत राय जी के लिए जो कहा जाता है उसका बदला लिया जाके, और फिर असेंबली में बम डाला कि जो बहरी सरकार है वो तो बिना आवाज़ के सुनेगी नहीं। एक एक उनका कार्य अनुकरणीय, और उस समय एक लहर चल गई थी भगत सिंह की, और उनके जितने साथी थे, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग तो उनके साथ साथ हंसते हंसते फांसी पर चढ़े। हमें पता है हुसैनी वाला में आज भी उनका बहुत बड़ा स्थल है। कई देशों ने, हमारे पड़ोसी देश ने ही उनको तो ऑलरेडी मार्टियर का दर्जा दिया हुआ है। क्यों हम इस बात में पीछे रह गए, और ये बात अब क्यों उठ रही है? ये इतिहासकार के नाते मुझे लगता है, या इतिहास जितना जो भी रुचि रखते हैं इतिहास में, उनको तो शायद ये सवाल और पहले करना चाहिए था। या तो लोगों का उस तरफ ध्यान नहीं गया, या कुछ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है कि कुछ सर्टेन नेताओं की पॉपुलैरिटी कहीं उनके सामने कम ना हो जाए, फिर उनको हिंसा का पुजारी कहा जाने लगा, जो वो बिल्कुल नहीं थे। वो तो एक देशभक्त थे। गांधी जी ने भी माना कि वो ऐसे देशभक्त थे जिसका कि कोई सानी नहीं, हमें कोई दूसरा ही नहीं मिला। तो ऐसे लोगों के बारे में ये जब सवाल आ गया, और आरटीआई का ज़माना है आजकल, ये मुद्दे उठते हैं, तब सबको सोचना होगा कि ये, और अगर उनको ये नहीं मिला है स्टेटस, तो ये हमको मिल के सरकार से सिफारिश करनी होगी कि ये स्टेटस के वो मोहताज तो हैं ही नहीं, उन्हें तो आप जाके दीजिए, मतलब उनके घर पर ये पहुंचाया जाए। लेकिन ये अपने आप क्या ये अचरज भरी बात है कि हम बहुत आश्चर्य, सोचना पड़ रहा है और सरकार को ढूंढना पड़ रहा है कि वाकई स्टेटस क्या है। लेकिन यही समय है कि अब इसे ख़त्म कर दिया जाए, इस कंट्रोवर्सी को, और यहाँ उन्हें ये स्टेटस दिया जाए। अगर ये ऑफिशियल कागज़ की बात है तो कागज़ मिलना चाहिए। बाल्मीकि प्रसाद जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व गृह सचिव हैं और भारत सरकार में आप रहे हैं। सर, बहुत ही तकनीकी इस वक्त एक मसला है जिसे हम सब समझते, जानते और जहन में है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब इन्होंने शहादत दी और इन्हें हम शहीद के नाम से ही जानते हैं। लेकिन जब आरटीआई के जरिए कोई आवेदक ये सरकार से पूछता है कि क्या उनका वास्तविक स्टेटस है सरकारी कागजों में, फाइलों में, तो फिर ढूंढा जा रहा है एक विभाग से दूसरे विभाग में कि वाकई स्टेटस क्या है, लेकिन कहीं भी शहीद उन्हें नजर नहीं दिख रहा है। यानी कि शहादत और शहीद का जो तमगा है, जो स्टेटस है, वो सरकारी फाइलों में नहीं है। ये तो बड़ी विडंबना है कि जिस व्यक्ति ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया हो, जिसे देश शहीदों का नेता मानता हो, और जिसने देश में क्रांति लाई, हम उनको भूल गए जब सरकारी फाइलों की बात आई। तो मेरी राय है, जब ये सच है, जबकि ये बात चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास रखी जाएगी, तो मेरी तो राय है कि सरकार को कहा जाए, सरकार से को राय दी जाए कि पार्लियामेंट के सेशन में इस बात की घोषणा हो कि सरकार उनको शहीद आज़म मानती है, और इसके लिए जो कुछ देना है, जो कुछ आर्थिक मदद करनी है, और जो कुछ ऐतिहासिक कदम उठाने हैं, कुछ तो उठाए गए हैं, जी, उनकी मूर्ति
मनाई गई हैं, उनकी तस्वीरें लगी प्रमुख स्थानों में, कि जो कुछ दर्जा देना है, जो आर्थिक मदद देनी है, ये सारी बातें एक तारीख तय करें। और अगर मेरी बात मानी जाए तो 26 जनवरी 1950 से ये चाहूँगा। ओके सर, मैं इसको लौटूंगा आपके पास। अश्विनी सर, दो सवाल उठते हैं कि देश में जहाँ तक सरकारी जो नियमावली है या फिर जो परंपरा रही है, कहा जा रहा है कि सिर्फ सैनिकों को शहीद का दर्जा आधिकारिक तौर पर सरकारें देती रही हैं, लेकिन फिर क्या इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उन्हें सिर्फ हम शहीद मानते हैं लेकिन फाइलों पर नहीं? क्या कोई ऐसा नियमावली है और कौन से ऐसे नियम हैं जो ऐसे महान विभूतियों को शहीद मानने से रोक रहे हैं? देखो, एक बड़ी ये विडंबना है, ये भी बात अभी पता चली है, जो पहले लोगों को शायद इतनी ध्यान से नहीं देखा गया, कि जो लोग फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल में थे और जो देश के लिए शहीद हो गए, जिस प्रकार से आपने बताया शहीद भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, इन्होंने तो एक प्रकार का आंदोलन कर दिया था पूरे देश के अंदर। एक भूचाल मच गया था जब इनको फांसी दी गई, और उसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट और बाकी नौजवान आके ज्वाइन किया, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में सहायता दी, तो इनको पक्का मिलनी चाहिए थी, मगर ये हुआ नहीं। ये तो बात सच है, क्योंकि तभी तो लोग अभी आरटीआई से जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि क्योंकि उनको ये देखा गया कि जो लोग देश के एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट लड़े हैं, तो शायद उनको नहीं दिया गया, मगर ये इनके लिए ये लागू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एक बहुत ही बड़े आतंकवादी नहीं थे, बल्कि देश के फ्रीडम फाइटर थे। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने काम किया, जैसे औरों ने आज़ादी किया। कांग्रेस के जो ओनदादार थे, लाजपत राय वगैरह थे, उन्होंने भी तो किया, उनको भी तो बहुत मान्यता दी गई। तो ये समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से ये देश ने एक खामी और गलती रह गई कि इनको एक प्रकार से शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। मगर अब मैं इस बात से मानता हूं कि आज की तारीख में उनको शहीद का दर्जा नहीं है। शहीद का दर्जा वही है जो रेगुलर आर्मी के अंदर जो भर्ती होता है और वो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद होता है, तो उसको शहीद का दर्जा मिलता है। मगर ऐसे नुमाइंदे जिन्होंने देश के लिए इतना किया और उनको पूरा देश मानता, शायद किसी को यह भी नहीं पता था कि उनको फ्रीडम फाइटर नहीं मिला हुआ। सबने सोचा शायद मिला होगा, क्योंकि साल भर साल उसके ऊपर हम 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की जाते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं, मगर ये खामी रह गई है। इस खामी को दूर करना चाहिए गवर्नमेंट को, और पार्लियामेंट में इनेक्टमेंट ला के उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए, वो जो कि बहुत ज़रूरी है देश के लिए और देश की आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन श्रीधर सर, जो फिलहाल रूल्स हैं, क्या इतने ज़्यादा कठिन हैं, टफ हैं, कि अगर हम चाहें तो शहीद भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, या जो भी इस तरह के लोग रहे मार्टियर, उनको हम नहीं दे सकते? कोई ऐसा संवैधानिक बाधा है? संविधानिक बाधा तो कुछ भी नहीं है साहब। जो लोग एक कमीशन ने आर्टिकल 18 का जिक्र किया था, हमारी संविधान में आर्टिकल 18 क्या बोलती है, सब लोगों को समान दर्जा देना चाहिए, कि जो ऊंचे पीछे नीचे अंतर ऐसा कोई नहीं रहना चाहिए। वो टाइटल सब जब ब्रिटिश सरकार में था, जो राव बहादुर सर बोल के टाइटल्स था, वो सब टाइटल को रद्द किए गए हैं इक्वालिटी के लिए। लेकिन कहीं पे भी ये प्रोहिबिशन नहीं है कि कल्चरली एक्सेलेंट पर्सनालिटीज़ को, कलाकार को, और कोई एक्सेलेंट प्लेयर्स को, और जो एडवेंचरस यंग मैन को, ब्रेव चिल्ड्रन को, और हमारे आर्मी में जो अच्छा काम करने वाले सिपाहियों को, परमवीर चक्र जैसे हम दे रहे ना टाइटल्स, ऐसे ही पद्मा टाइटल्स दे रहे, भरत रत्ना भी दे रहे। अब क्रिकेट क्रीड़ा में वो जो बहुत बड़ा मान्यवान पर्सनालिटी है सचिन तेंदुलकर, भारत रत्ना दिए, लेकिन वो मैदान में खेलना तो एक बात है। आई एम नॉट अंडरग्रेडिंग हिम, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, बट व्हेन कंपेयर टू भगत सिंह, हाउ डू यू रेट हिम? अब भगत सिंह को कैसे मानते आप? भारत रत्ना से कुछ ऊंची दर्जा कोई है क्या? वो हम दे सकते क्या? वो भी सोचना पड़ेगा। तो मेरे आपके सवाल का मेरा जवाब ये है, ये रूल्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिसी डेफिशिएंसी है। हम कुछ पॉलिसी लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं, वो करना चाहिए। आप स्वतंत्र सैनिक को सम्मानित करते, अच्छे अच्छे क्रीडाकार को सम्मानित करते, और जो सिविल लाइन में अच्छे काम करने वालों को पद्म अवार्ड देते हैं, और सैनिक में जो अच्छे लोग हैं उनको आप वीर चक्र देते हैं,
तो ऐसे लोगों को आपको कैसे कौन सी मान्यता देते हैं? आपका जब अगर गृह मंत्रालय का जवाब देखें तो आपको ये पता चलेगा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, एक ही जवाब है बस, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता क्योंकि आपके पास पॉलिसी नहीं है, कोई रूल से कोई दिक्कत पैदा नहीं हो रही है क्योंकि रूल्स ही नहीं है। ओके। तो आप कुछ डिसीजन लेने का है, बस इतना अपने आप लेने का है। इससे पहले एक हमारा पिछले सरकार के सामने ये मुद्दा आई थी, तो जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा ये दर्जा नहीं देने से उनका अपमानित हम नहीं कर रहे हैं, हम इनको बहुत बड़ा मान्यता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारे पास ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं है बोले। तो उनकी सरकार की पॉलिसी वो है, अब तो सरकार बदल चुकी है, इन सरकार की क्या पॉलिसी है वो पता करके बोलना था, उनका वो उत्तरदायित्व होम मिनिस्ट्री में था, लेकिन वो अननेसेसरीली अगर वो जवाब आना चाहिए कि पॉलिसी क्या है, ये डिफिकल्टी है। ओके। ऐसा इससे आर्थिक का कोई रूप से कोई बाधा भी नहीं है, कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम ही नहीं है। अब एक डिक्लेयर करना, एक फाइल क्रिएट करना, एक पॉलिसी ये डिसाइड करना और एक रूल्स के साथ ऐसे देश के लिए अगर शहीद हुए तो उनको हम बड़ी मान्यता दे देंगे बोल के एक रिकॉग्निशन देना है, बस इतना ही। वाल्मीकि सर, बहुत अहम चीज़ जो श्रीधर साहब कह रहे हैं कि जब आज़ादी के बाद 6 दशक से ज़्यादा होने के बाद भी अगर हमारे ही अपने उन युवाओं को, उन होनहारों को, जिनके जीवन को लेकर हम भविष्य के युवाओं को सीख देते हैं कि आप उनसे सीखिए देश के निर्माण में या देश के विकास में आप कैसे योगदान देते हैं, और उन्हीं लोगों को जब हम अपनी पॉलिसी में कहीं सम्मिलित नहीं कर पा रहे हैं, आरटीआई के जरिए जवाब मांगा जाता है कि तो जवाब ये है कि पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये क्या कोई ऐसी संवैधानिक बाधा या अड़चन है? क्योंकि अनुच्छेद 18 का जिक्र पंजाब सरकार में भी एक बार हुआ, वहां पर किसी ने मांगा, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 18 इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं समझना चाहूंगा कि संवैधानिक तौर पर क्या कोई सरकारों के सामने ऐसी अड़चन है जिसके चलते इस तरह की पॉलिसी नहीं बन पा रही या अड़चन आ रही है उन्हें शहीद का दर्जा देने में? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर आप आज़ादी के इतिहास को देखते हैं तो 2 जोड़ियां बनी राजनीति के क्षेत्र में, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक, पंजाब केसरी कहलाए, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र या बॉम्बे कहलाता था उसके बने, और बिपिन बिहारी पाल जो कि बंगाल के थे। तो ये, और उसी तरह से क्रांतिकारियों में, शहादत देने वालों में, जैसा आपने कहा, ये 3 बने, भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव। तो ये तो नीति जो है वो अब बनाई जा सकती है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार फाइलों से पहले तो तय करे क्या नीति बनेगी, और उसके बाद पार्लियामेंट में जाए और उसकी घोषणा करे। पूरा देश, पूरे आज़ादी का जो हमारा इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास, उसके तरफ ध्यान दिला करके इसको देश के सामने लाए। जी श्रीवास्तव, क्योंकि न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी बल्कि जब आज़ाद हिंद फौज की बात होती है उनको भी कुछ फाइनेंशियल उसकी बात होती है कि सहूलियत दी गई है, तो क्या ये था कि पिक एंड चूज की पॉलिसी रही आज़ादी के बाद से? कोई यूनिफॉर्म, एक मैं कहूँ एक समानता किसी पॉलिसी को लेकर नज़र नहीं आई, इसके चलते कुछ ऐसे नाम छूट गए या छोड़े गए, जो भी आप कहें उसे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें भी एक प्रकार की खामी नजर आती है। जैसे आपने आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताया, आज़ाद हिंद फौज एक पहले ब्रिटिश आर्मी की फौज थी जो कि जापानीज के साथ लड़ने में प्रिजनर ऑफ वार बना दिए गए, और उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस ने उनको एक प्रकार से एड्रेस किया तो वो यकीन मान के शामिल हो गए आज़ाद हिंद फौज में, देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए, और वो देश की ब्रिटिश आर्मी से लड़े, इसमें कोई शक नहीं। और उनको जब भारत देश आज़ाद हुआ तो बात आई क्या उनको दोबारा देश की आर्मी में ले जाएगा, तो उस समय डिसीजन लिया गया सोच समझ के,
और शायद ये अच्छा था या ठीक था, इसकी डिस्कशन अलग है कि ये दोबारा फौज के अंदर नहीं लिए जाएंगे, मगर जब ये पेंशनेबल होंगे तो उनको पेंशन मिलेगी। कहीं तक उनको पेंशन मिली है, जो ऐसा लगता है उनको मिली है कुछ फ्रीडम फाइटर्स को जो आजाद हिंद फौज में जाके लड़े थे देश के लिए। मगर ये समझ नहीं आता, अगर ये बात है तो ये जो भगत सिंह है, राजगुरु और सुखदेव, ये कैसे रह गए? और ये रह गए और इतने साल हो गए देश के आज़ाद होने पे। हम हर साल 23 मार्च को ये बनाते रहे कि भाई हमने इनसे बहुत सीखा, शहीदों से, इसके कारण जो आने वाला हमारा यूथ है वो सीख रहा है हमने कैसे बनना है। मगर हमने जहां खामी थी उसको पूरा नहीं किया कि उनको शहीद की एक डिग्री देनी थी। शहीद के नाम पे हम पॉलिटिक्स करते रहे पर शहीद को दर्जा नहीं दिया। तो अब भी टाइम दूर नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो पार्लियामेंट में जाए और ये डिस्कस करके बताए इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप अपने देश के अंदर उसको डिक्लेयर कर रहे हो एक शहीद का दर्जा। आपको पता है कि आजाद इन्होंने जो तीनों ने अपना सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के कारण, याद रखो कि इनको 24 मार्च 1931 को फांसी मिलनी थी। वो इतने पॉपुलर थे कि उनको एक दिन पहले ही फांसी दी गई और इनके मरने के बाद एक प्रकार से भूकंप मच गया था पूरे देश के अंदर। लोगों में, यूथ के अंदर देश को आजाद करने का नारा लग गया था। तो इस ऐसे महानुभावों जिनके कारण देश को बहुत अच्छी तरीके से आजादी मिली और उनका आप भूल गए। आप हर बार पॉलिटिक्स तो करते हैं हम साल, और हम ये भूल गए कि भाई इनको भी एक दर्जा देना चाहिए था कि जो कि इनको मिलना चाहिए था शहीद का, वो नहीं मिला। मगर मैं यही कहना चाहता हूं, देर है दुरुस्त है वो, अभी भी पार्लियामेंट में जाके इसको किया जाए। आप रूल्स हैं जैसे बता रहे थे कि पॉलिसी डिसीजन है, पॉलिसी बदलें, नया डिसीजन लाए, पार्लियामेंट आपका है। और मेरे को पूरा विश्वास है ऑपोजिशन भी इस काम के अंदर गवर्नमेंट की मदद करेगी। जो बात कही जा रही है, जो मैंने कई जगहों पर पढ़ा, युत्का जी मैं आप समझना चाहूंगा कि इन तीनों को लेकर जो उस वक्त की तत्कालीन एफआईआर है वो एक अड़चन दिखती रही है। ये रीजन दिया गया, लिखित में नहीं है कहीं पर, लेकिन ये बातें कही गई हैं। क्या वाकई ऐसे कुछ तथ्य हैं जो उस वक्त की एफआईआर है और वो एफआईआर आपकी मौजूदा हालात से मेल नहीं खाती, या फिर उस एफआईआर को आप बदल नहीं सकते? क्योंकि उस वक्त जो सरकार शासन था जिनके खिलाफ आप लड़े और उसके बाद हमने सत्ता खुद ली है। बहुत अहम मुझे लगता है ये जितना यहाँ ये प्रश्न उठता है उसका ये उत्तर यही है। हम आज़ाद तो हो गए लेकिन हमने अपनी औपनिवेशिकता नहीं खोई। हम भी उसी चश्मे से देख रहे थे जो अंग्रेज़ यहाँ बैठ के देख रहे थे। तो क्या, मैं तो इसे रेड टेपिज्म कहूँगी, क्या कहें, विडंबना है ये हमारी कि हम भी उसी औपनिवेशिक निगाह से चीज़ों को देखते गए। जैसा कि सर ने भी बताया, आज़ाद हिंद फौज क्या ट्रेटर थी? नहीं, वो तो हमारी आज़ादी के लिए लड़ रही थी, अंग्रेज़ों के लिए ट्रेटर थी। तो ये हमने अपना बदला क्यों नहीं? दृष्टिकोण बहुत अहम सवाल है। दूसरा जो देख सकते हैं कि जितने क्रांतिकारी दल थे, ये तो 3 नाम हम सुनते हैं बहुत पहले से, लंबी सैकड़ों की लिस्ट, सैकड़ों ज्यादा के नाम, हम तो आधे को तो जानते भी नहीं, इवन इतिहास में उन्हें स्थान नहीं मिला। देखते देखते मैंने तो देखा इतिहास के पाठ्यक्रम में एक प्रश्न आता था क्रांतिकारियों पर, समझिए 8-10-15 साल पहले, और वो धीरे धीरे प्रश्न गायब हो गया। कहाँ चला गया? मतलब ये जो जिनको हमें और आगे लाना चाहिए था उन्हें हमने और पीछे कहीं धकेल दिया, और उसी का ये सब परिणाम है कि हमने उनको वो स्थान नहीं दिया जो उन्हें स्वतंत्रता मिलते ही अगले दिन देना चाहिए, बदलना चाहिए था। आखिरी कमेंट चाहूंगा सीधे सर, जो बात तकनीकी बात एफआईआर को लेकर कही जा रही है, कई जगह मैंने सुना है, ये कितना सच और कितना बड़ा रोड़ा दिखता है? भगत सिंह और ऐसे शहीद लोगों के अगेंस्ट जबकि ब्रिटिश सरकार ने एफआईआर लगाया, इन्वेस्टिगेट किया, चार्जशीट भी लगाया और प्रोसिक्यूट किए, प्रोसिक्यूशन में ये साबित हो गया, होने के बाद उनको कैपिटल पनिशमेंट में दे चुके हैं। अब एफआईआर कहाँ है? एफआईआर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल पनिशमेंट, वो हो गया है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2-3 मुद्दे बहुत सीरियस है। INA के बात आप जिक्र किए थे, इंडियन व्हाट इज़ इट, आज़ाद हिंद फौज। मेरे सामने एक सवाल आई थी, आप आज़ाद हिंद फौज में काम करने वाले सैनिकों को आप कौन सी दर्जा दे रहे हैं? आप आपके पूर्व सैनिक मानते हैं? नहीं तो आप आज़ाद के लिए लड़ने वाले स्वतंत्र सैनिक मानते हैं? कैसे मानते हैं बोल के एक सवाल आया था। यही जवाब था होम मिनिस्ट्री का था, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसके बारे में हम कोई पॉलिसी नहीं किए। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट बात है, हम सोचने वाली बात है। एक है
ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को शत्रु माना, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज को शत्रु सैन्य माना। तो आज़ाद आ गई है, हमारी सरकार आई, हम क्या मानते हैं? हम भगत सिंह को हमारे हीरो समझते नहीं समझते, और आज़ाद हिंद फौज को हमारी सेना समझते नहीं समझते? ये बात तय करना चाहिए। बिल्कुल, आज़ादी के decide। 6 दशक के बाद भी अगर हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जिन्हें अंग्रेजी सरकार हुकूमत ने शत्रु माना था, वो आखिर हमारी सरकारों के वक्त में क्या अभी भी शत्रु की श्रेणी में आते हैं? अगर नहीं, फिर से लेकर अब तक पॉलिसी कोई सामने क्यों नहीं आई? बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।